रमजान मुबारक में कराची के डाकुओं ने एक और जान ले ली। लियाकताबाद में फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जम बहा। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 4 डाकुओं ने फरार होते हुए करीब मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी। कराची में माह रमजान में स्ट्रीट क्राइम में जाम बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। सुरजानी में शहरियों ने मुबैना डाकू को पकड़ लिया, तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। कराची एडमिन सोसाइटी में शहरी के साथ लूटमार, 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 मुल्जिमान डकैती के बाद फरार। साइट एरिया में फायरिंग से 2 अफराद की जाम बहक होने का मुकदमा नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज। दोनों अफराद अपने दफ्तर से 1 करोड़ 35 लाख रुपए लेकर निकले थे और बैंक जा रहे थे कि रास्ते में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी और रकम लूट कर फरार हो गए। साइट एरिया में फायरिंग से 2 अफराद की हलाकत पर इलाका मकीनों का एहतजाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। वज़ीर दाखिला सिंध सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर मुतमईन। कहा कि MQM क़यादत सस्ती शोहरत के लिए बयान दे रही है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि आइन के मुताबिक फ़ौज को बुलाने का तरीक़ाकार है, सिर्फ जंगी हालात में फ़ौज को बुलाया जाता है। कुछ वक्त लगेगा, अमन व अमान की सूरत हाल काबू में आ जाएगी। किसी जराइम पेशा शख्स को नहीं बख्शा जाएगा। जिस इलाके में जुर्म होगा पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। IG सिंध घोटकी में है, कच्चे की सूरत हाल देख रहे हैं। हुकूमत कच्चे के डाकुओं को सरेंडर करने का चांस देगी। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी का कराची में बढ़ती हुई लूट मार की वारदातों पर अहम बयान। कहा कि नालों की सफाई के लिए अगर वफाकी हुकूमत आ सकती है तो मुजरिमों की सफाई के लिए भी आना पड़ेगा। जिन इदारों का काम है अगर वो नहीं कर पा रहे तो फौज से मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि हमारे मुतालबात को गैर जमहूरी कहने वाले उससे पूछें जिसके जवान बेटे की लाश गई है कि उसे जमहूरियत चाहिए या अपना जवान बेटा। पाकिस्तान में आज शवाल का चांद दिखाई दिए जाने का कवी इम्कान। माहिरीन के मुताबिक चांद की उम्र आज शाम इंसानी आंख से दिखाई देने के लिए पूरी होगी। शवाल के चांद का हतमी ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। ईद पर 10 से 13 अप्रैल तक आम तातील होगी। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। सऊदी अरब में ईद उल फितर कल होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ऑस्ट्रेलिया में भी ईद उल फितर 10 अप्रैल को होगी। बरतानिया और अमरीका में भी एक ही रोज ईद का इम्कान। ईद की तैयारी के लिए बाजारों में रश, शॉपिंग जोरों पर। बच्चियों को मैचिंग की ज्वेलरी और मेहंदी की फिक्र है तो माओ को बेहतरीन कपड़ों और सैंडल्स की तलाश। बच्चे और वालिद भी कुर्ता शलवार के साथ अच्छी और सस्ती चप्पल ढूंढ रहे हैं। कल ईद हो गई तो क्या होगा, अभी तो कितनी तैयारी करनी है। अच्छा नहीं, सबसे अच्छा लगना है। खवातीन ब्यूटी पार्लर जा पहुंची, किसी ने हेयर कटिंग करानी है तो किसी ने फेशियल, किसी ने मेहंदी लगवानी है तो कोई आईब्रोज बनवाने का इंतजार कर रही। कहती हैं कि रश की खैर है, बस ईद पर लुक फ्रेश लगनी चाहिए। ईद के दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात ने 10 से 15 अप्रैल के दौरान वक्फे से आंधी झक्कर चलने और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई कर दी। एडवाइजरी में कहा कि मगरबी हवाओं का सिलसिला 10 अप्रैल को मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा और 15 अप्रैल तक बरकरार रहेगा। इस दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की तवक्को है। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में 13 और 14 अप्रैल को आंधी झक्कर चलने और बारिश का इम्कान है। एक माह के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपये 92 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। नेपरा के मुताबिक ये इजाफा फरवरी के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। सार्फिन को अप्रैल के बिल में अदायगियां करना होंगी। फैसले का इतलाक लाइफलाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। इस्लामाबाद में शाह अल्लाह की पहाड़ियों पर 8 हाइकर्स के साथ डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक हाइकर्स में 2 खवातीन एक गैर मुल्की शामिल था।
डकैतों ने शहरियों से मोबाइल फ़ोन छीने, रकम का तकाजा करते रहे। शहरियों को 6 घंटों तक यरगमाल बनाए रखा। DIG ऑपरेशन शहजाद बुखारी ने नाकिस कारकर्दगी पर SHO गोलड़ा को मुअत्तल कर दिया। कहा कि सयाहों की हिफाजत इस्लामाबाद पुलिस की जिम्मेदारी है। जराइम की रोकथाम में नाकाम SHOs के खिलाफ महकमाना कार्रवाई हो। वाकई में ख्वाजा सरा को मुबैना ज़्यादती के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुलज़मान नाज़ेबा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते रहे। मुतासर ख्वाजा सरा के बयान पर वाक़ई का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। CCP रावलपिंडी का कहना है कि मुलज़मान को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का सालाना 30,000 जवानों को हुनरमंद बनाकर बैरून मुल्क रोजगार के लिए तैयार करने का अज़्म। इस्लाहाती कमेटी के पहले इजलास से खिताब में कहा कि पेंशन बिल और गैर ज़रूरी अखराजात पर काबू न पाया गया तो आइंदा 10 साल बाद हमारे पास बुनियादी सहूलियात को बरकरार रखने के लिए वसाइल नहीं होंगे। सरकारी इदारों से गैर हाजिर मुलाजमीन के मुहासबे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का भी फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान का बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के क़याम का भी ऐलान। कहा कि शौहदा के बच्चों की तालीमी कफ़ालत की जिम्मेदारी उठा ली है। आला तालीम तक तमाम तालीमी अखराजात सूबाई हुकूमत अदा करेगी। शहीद करार दिए जाने वाले तमाम अफराद के आदाद और शुमार इकट्ठा करने की हिदायत। गोजर खान में 4 रोज कबल लापता होने वाली बच्ची की लाश पड़ोसी के कुएं से मिल गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची को पांव से बांधकर रस्सी से कुएं में लटकाया गया था। घर का मालिक आसिफ ज़ेरे हिरासत। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। मजीद 30 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। 4 माह की पुरतशद्दुद इसराइली कार्रवाइयों के बाद वस्ती खान यूनिस से इसराइली फौज का इनखला। तबाहाल खान यूनिस में फलस्तीनियों की अपने घरों को वापसी। इसराइली बमबारी से मलबे का ढेर बने घरों की शनाख्त मुश्किल हो गई। कतर, मिस्र और अमरीका की सालसी में गजा जंग बंदी मुज़ाकरा। मिस्री ज़राए इब्लाग का बातचीत में पेशरफ्त का दावा। फलस्तीनी हुक्काम के मुताबिक डेडलॉक बरकरार। फरीकैन का 48 घंटों में दोबारा काहिरा में मुलाकात का इम्कान। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी का फूड डिलीवरी राइडर्स को राशन और ईदी देने का ऐलान। कहा कि आज से राइडर्स गवर्नर हाउस में रजिस्ट्रेशन कराएं। ईद पर कराची में ड्यूटी देने वाले तमाम पुलिस एहलकारों को भी ईदी देने का ऐलान। गवर्नर हाउस में 29वें रमज़ान की शब भी महफिल नात और खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। %61 पाकिस्तानियों ने रमज़ान में नींद पूरी ना होने को चैलेंज करार दे दिया। कहा कि इफ्तारी के बाद सहरी तक कम वक्त बचता है, सुबह भी जल्दी उठना होता है, नींद पूरी नहीं हो पाती। इसके बरक्स 37% ने नींद मुकम्मल करने का बताया। कहा कि कोई परेशानी नहीं होती। गैर पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में नींद की कमी की सबसे ज़्यादा शिकायत 64% ख़वातीन ने की, जबकि मर्दों में 58% ने रमज़ान में नींद पूरी ना होने का कहा। लाहौर चिड़ियाघर, सिफारी जू और जनूबी पंजाब में जानवरों के लिए मुकम्मल मेडिकल सेटअप बनाया जाएगा। जंगली हयात के मराकज़ को जदीद तिब्बी आलात से लैस किया जाएगा। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का ऐलान। जंगली हयात की आलमी तंजीम फोरपास की टीम से मुलाकात में बातचीत। और सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक, अमरीका, कनाडा, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी ईद की तैयारियाँ। बर्मिंघम में खसूसी ईद बाजार सज गए। मसनूई ज़ेवरात, चूड़ियाँ और मेहंदी के स्टॉल्स पर रश।